Hi, my name is Yudhvir Saini. Welcome back to my YouTube channel Graphic Work. This is your fourth class of Photoshop और इस क्लास में हम करेंगे some selection tools और ये हैं आपके वो selection tools lasso tool, polygon lasso tool और magnetic lasso tool। इसकी शॉर्टकट है L और आपको स्विच करना है बिटवीन lasso, polygon एंड magnetic, तो आप shift L प्रेस कर सकते हैं। अभी मैं शिफ्ट L प्रेस करके दिखाता हूँ तो वहाँ पे चेंज होगा। तो ये टूल बार में थर्ड नंबर का टूल है लासो टूल। तो हम स्टार्ट करते हैं विद लासो टूल। हम लासो टूल से क्या कर सकते हैं कि हम फ्री हैंड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे हम इस लासो टूल वाले पोर्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं फ्री हैंड, तो मैं इसको फ्री हैंड इसको सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर हम अभी इसको मूव कराएं तो ये सिलेक्शन मूव होगी। कंट्रोल Z करूँगा मैं, अगर मैं कंट्रोल के साथ दबाऊं तो ये इस पार्ट को सिलेक्ट करके बाहर ले जाएगा। तो हम किसी भी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल छोड़ के हम कहीं भी लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z दबाऊंगा, वापस मैं अनटाइटल पे जाऊँगा। तो आपने समझ ही लिया होगा कि लासो टूल का क्या काम है कि मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड ड्रैग कर रहा हूँ, पूरे पोर्शन में कहीं भी ले जा रहा हूँ इसको फ्री हैंड। अगर आपका माउस पे कंट्रोल अच्छा है तो आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो आप इसको फ्रीली कहीं भी किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल दबा के उसको उस सिलेक्टेड पार्ट को मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा पॉलीगन लासो टूल। इसकी भी शॉर्टकट कमांड है L और स्विच करेंगे लासो टूल से पॉलीगन लासो टूल के बीच में, तो हम क्या प्रेस करेंगे शिफ्ट और L। तो मैं आ गया हूँ शिफ्ट और L से पॉलीगन लासो टूल पे। ये क्रिएट करता है सिलेक्शन विद स्ट्रेट एजेस एंड शार्प कॉर्नर के साथ। अगर मैं इसके फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से क्लिक कर दूं तो ये सिलेक्शन में आया विद स्ट्रेट लाइंस एंड शार्प कॉर्नर्स। इस टाइप की सिलेक्शन अगर हमें सिलेक्ट करना हो तो हमारा पॉलीगन लासो टूल हमें यूज़ में आएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक पिक्चर पे लेके चलता हूँ जो कि एक पॉलीगन है और इस पॉलीगन में से मुझे कुछ पार्ट सेलेक्ट करना है। लाइक मुझे ये पार्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करूँगा एंड लास्ट पॉइंट पे लेके जा क्लिक भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे लाके कंट्रोल एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ। तो मेरा एक सिलेक्शन आ जाएगा और मैं कंट्रोल दबा के मूव करा सकता हूँ इस पार्ट को कहीं भी। स्ट्रेट लाइन विद शार्प कॉर्नर के साथ मुझे एक सिलेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। और लाइक मुझे ये पूरा ही पार्ट सेलेक्ट करना है पूरे बैकग्राउंड से, तो मुझे क्लिक 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 एंड लास्ट पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये एक आपको, मुझे नहीं लग रहा आपको दिख रहा होगा, मैं आप दिखाता हूँ कि एक सर्कल सा इस लासो टूल के साथ दिखा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे पूरा कंबाइन एक सिलेक्शन बन गया विदाउट गैप्स। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक सिलेक्शन मिल जाएगी पूरी और आप कंट्रोल दबा के मूव करा सकते हैं इसको कहीं। तो ये था हमारा पॉलीगन लासो टूल। मैं इसको क्लोज कर दूँगा कंट्रोल W से। तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या है कि एक तो ये लासो टूल है और एक मैग्नेटिक मीन्स ये एक मैग्नेट की तरह काम करने वाला लासो टूल है। तो मैं इसको आपको एक पिक्चर पे करके दिखाऊंगा इसका वर्क क्या है। तो मैंने ये ली है पिक्चर, तो मैंने इस पिक्चर में थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ा दी है कि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैं इसको ऑन करता हूँ कि मैंने इसके बैकग्राउंड में कुछ पैचेस डाल दिए और मैं इनको सिलेक्ट करना है। तो या फिर मुझे इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, इस बैकग्राउंड से हटाना है। तो मैं मैग्नेटिक लासो टूल से इसका सिलेक्शन लूँगा। तो मैग्नेटिक लासो टूल का वर्क क्या है और ये वर्क कैसे करता है, ये करता है कि दो कलर्स के बीच में जो भी एजेस हैं उनको स्नैप करता है। लाइक बैकग्राउंड और इमेज के बीच में जो भी गैप है, लाइक इसका ये गैप है तो इसको स्नैप करेगा। मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हमें एंकर पॉइंट देता जाएगा और सिलेक्ट करता जाएगा। ये क्विक मेथड है सिलेक्शन का। अगर आपको अपनी पिक्चर का वाइट बैकग्राउंड करना हो
ये आपको किसी बैकग्राउंड से किसी भी इमेज को हटाओ। बट ये इजी तो है, बट ये परफेक्ट मेथड नहीं है। तो हम लगभग क्वालिटी बेस काम करना हो तो हम मैग्नेटिक लेसो का यूज़ नहीं करते, बट ये बहुत हेल्पफुल है। आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा कि ये कितना यूज़ होता है। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पेन टूल, तो वो और इसमें डिफरेंस भी पता लगेगा आपको। लाइक देखिए, मैंने इस पूरी पिक्चर के एज को सिलेक्ट कर लिया और लास्ट पॉइंट पे मैं आके इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एक सिलेक्शन बन गई है। इसका बैकग्राउंड इसने सिलेक्ट कर दिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका ईयर इसने अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे इसको कलर्स में डिफरेंस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि इसको लगा कि ये इससे मैचिंग कलर है, क्योंकि पिक्सलेट है थोड़ी सी इमेजेस। तो ये एक परफेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन आप इससे बहुत यूज़फुल वर्क कर सकते हैं। लाइक मैं इसकी अगर इस सिलेक्शन की अगर कॉपी लूँ या फिर मैं इसको मूव कराऊँ नए डॉक्यूमेंट में, मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, मैं इसको अगर 1000 बाई 1000 पिक्सल के नए डॉक्यूमेंट में अगर मैं इसको मूव कराऊँ, अभी ये मूव सिलेक्शन हुई है क्योंकि मैंने इस कंट्रोल नहीं दबाया था। मैं कंट्रोल दबा के मूव करा रहा हूँ, तो मैं इसका वापस से ट्रांसफॉर्म करके इसको, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बैकग्राउंड तो डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे परफेक्ट नहीं मिला है बैकग्राउंड। ये मैं लासो टूल से हटा भी सकता हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके डिलीट भी कर सकता हूँ। जो मुझे चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसके लासो से इसको ये डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। जैसे बीच का पार्ट ही रह गया है, तो मैं इसको मैग्नेटिक लासो से क्लिक करके बहुत ही इजी वे में जल्दी से जल्दी कर सकता हूँ। इसको भी डिलीट, कंट्रोल एंटर करूँगा या मैं लास्ट पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छे से मेरी इमेज का बैकग्राउंड को नहीं करता है, जो जितना कि पेन टूल करता है। नेक्स्ट क्लास में हम पेन टूल सीखेंगे। मैं बता रहा हूँ कि इसकी थोड़ी बहुत लिमिटेशन है कि ये एजेस में डिफरेंस करने में, कलर्स के एजेस के डिफरेंस करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। कंट्रोल एंटर, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो लेवल पे नहीं आ पाया हूँ कि इसका वाइट बैकग्राउंड अच्छे से दिखे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं आपको। ये सारी इसकी लिमिटेशन है। अगर आपको वापस से दिखाता हूँ, कंट्रोल W, इसको मैं एग्जिट मार रहा हूँ, मैं वापस से दिखाता हूँ आपको। अगर आप अपने एजिस से अंदर की साइड भी चले गए हों तो कोई बात नहीं, अगर आप बैक स्पेस दबा देंगे तो आप वापस से अपने उसी पॉइंट्स पे पहुँच जाएंगे। जैसे आप बाहर निकल गए हो कहीं, तो आप बैक स्पेस दबाएंगे तो आप मैग्नेटिक टूल से वापस कंट्रोल Z यानी अंडू हो जाएगा। इसमें अंडू करने के लिए कंट्रोल Z नहीं काम करेगा, बैक स्पेस करना पड़ेगा आपको। अगर आपको मैग्नेटिक टूल समझ आ गया हो तो मैं आपको एक और तरीके से इसके बैकग्राउंड को चेंज करना बताता हूँ कि आप इसके एजेस को सेलेक्ट कर लीजिए और अपोजिट पार्ट को भी सिलेक्ट कर लीजिए और आप कंट्रोल एंटर दबाइए और आप इस पार्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया और आप आई ड्रॉपर से कोई भी कलर पिक करके आप इसमें कलर फिल कर दीजिए, तो आपको बैकग्राउंड चेंज हो गया। ऐसे ही आप मैग्नेटिक टूल से दोबारा से इसके एजेस को सिलेक्ट करिए। अगर आप पिक्चर के इनसाइड चले जाएं तो कोई बात नहीं। अब अगर आप बैक स्पेस दबाएंगे तो आपको वापस से सिलेक्शन मिल जाएगी। तो आप इस एजेस को यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर दबाएं और ऑल्ट दबा के आप इसके बैकग्राउंड को वापस से ठीक कर सकते हैं। तो
लास्ट बचे हुए पार्ट को आप मार्केट टूल से सिलेक्ट करके आप ऑल्ट डिलीट दबा सकते हैं। होप यू गाइस आपको ये तीनों टूल्स समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।